स्वतंत्रता संग्राम भाग 3। जी हाँ, मुख्य नायक ने जो प्रारंभ की है सीरीज, उसके तीसरे भाग में आज हम ऐसे विषयों को छुएंगे जो निश्चित रूप से जब स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में इस देश में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाया जाता है या देश के संसद भवन या विधानसभा भवनों में जब विशेष चर्चा की जाती है तो इस पहलू को छोड़ दिया जाता है और वही अनछुआ पहलू आज आपके सामने उजागर होगा मुख्य नायक के माध्यम से। अभिवादन स्वीकार कीजिए। बालकृष्ण बाबिस्कर का बात करना चाहते हैं वही 1757 और 1764 के युद्ध। जी हाँ, उस युद्ध के उपरांत भारत देश में क्या परिस्थितियां बनी कि जो परिवर्तन हुए और जो सुधार हुए, निश्चित रूप से वो कालजयी है और इसी का परिणाम जो आज भारत है दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बनने जा रही है। आर्थिक संसाधनों की उपस्थिति के कारण उसके पीछे का क्या इतिहास है उस पर हम प्रकाश डालते हैं। बहरहाल हम थोड़े से प्रागैतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल के पन्नों को भी पलट कर देखते हैं, क्योंकि यदि हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतिहास में आखिर इन पहलुओं को क्यों छोड़ दिया गया था इस देश के हुक्मरानों ने और इस देश में सत्तारूढ़ सरकारों ने। तो बात करना चाहता हूं कि इस देश में जो यानी कि भारत देश में कई विभिन्न क्षेत्रों से विदेशी आक्रमणकारी आए और उन्होंने भारत माता का जो धन धान्य था उसकी ओर उनकी नजर थी, इसलिए उन्होंने खूब लूटपाट की और भारत देश जैसे महान आर्थिक शक्ति को उन्होंने कमजोर कर दिया और अपने देश की ओर निकल गए। ऐसे कुछ जातियां थी जैसे कि मंगोल थे, मुगल थे, ईरानी थे और अफगानिस्तानी थे। उसके साथ साथ जो विदेशी जातियां आई यूरोप से, उसमें डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज एवं पुर्तगाली आए। इन लोगों में से अधिकतर जातियों में विशेष करके डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने इस देश को ही अपनी मातृभूमि बनाने का प्रयास किया। हालांकि इससे पहला प्रयास किया था मुस्लिम शासकों ने, जिसमें से कुछ गद्दार तो देश को लूट कर चले गए और कुछ ने भारत को ही मादरे वतन बना लिया। बहरहाल हम बात करते हैं इतिहास के उस पहलू की जिस पहलू से आप लोग हैं अनजान, तो आज से जानिए कि आखिर इस देश में अंग्रेज जो मुट्ठी पर आए थे व्यापार के दृष्टिकोण से, उन्होंने क्या परिवर्तन किया। क्योंकि जब 1757 और 1764 के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने सीधा जो उनकी कंपनी के रूप में, व्यापारी कंपनी के रूप में वे भारत में जब आए और उन्होंने कुछ सुधार करने का प्रयास भी किया और कंपनी के सुधार करने का उनका मुख्य उद्देश्य भारत को अपना वतन बना लेने का उनका एक उद्देश्य इसमें दृष्टिगत होता है यदि हम इतिहास को और गहराई से समझे तो बात करते हैं एक क्रांति की। उस क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत को अपना देश ही समझ लिया था और वो क्रांति थी 1857। हालांकि इसका उल्लेख अगले एपिसोड में करेगा मुख्य नायक, लेकिन हम बात अभी करने जा रहे हैं 1764 के बाद इस देश में कई सुधार हुए। बंगाल से लेकर बिहार और बिहार से लेकर दक्षिण भारत तक कई सुधार अंग्रेजों ने किए, जिसमें प्रमुख वायसराय यार इस देश में आए रहे। जब इंग्लैंड के द्वारा उनको यहाँ पर सरकारें कंपनी को सरकारें चलाने के लिए भेजे तो उसमें कुछ गवर्नर्स बनकर आए। उन गवर्नरों ने भारत में जबरदस्त विकास किया और उसी विकास की नींव पर जो भारत की विशाल अट्टालिका है, जो आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ी है, उनके सुधारों को नहीं भूला जा सकता और उन सुधारों को बताने जा रहा है मुख्य नायक। कुछ नाम है जैसे लॉर्ड वेलेंजरी, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऐसे कहीं वहां से इंग्लैंड से भेजे गए शासक, उसमें डलहौजी का नाम प्रमुख है। जी हाँ, लॉर्ड डलहौजी जिनकी हड़प नीति आगे जाकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक पहले पायदान का काम करती है। तो लॉर्ड डलहौजी ने इस देश में जो
व्यवस्था की वो आज भी कालजयी है और आज भी उसकी प्रासंगिकता है। जैसे रेल, जी हाँ, लॉर्ड डलहौजी के कारण इस देश में रेलवे नेटवर्क बना, आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग का सुधार हुआ, लाहौर से पेशावर मार्ग का सुधार हुआ, डाक के साथ में उन्होंने शिक्षा में सुधार किया। और उसके अलावा लॉर्ड बेंटिंग का तो इतिहास एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं ऐसे काल से है जो आने वाले पीढ़ी के लिए या उस पीढ़ी के लिए एकदम दर्दनाक साबित हुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, जिसमें था विधवा पुनर्विवाह की बात। लॉर्ड बेंटिंग ने उसमें सुधार किया। सती प्रथा जो सबसे प्रमुख प्रथा थी, जिसमें सती प्रथा में कुछ पुराने लोग जो है उसके पति के मर जाए, एक महिला के पति के मर जाने के पश्चात इस देश पे उस महिला को भी सती कर दिया जाता था। तो ऐसी परिस्थिति में लॉर्ड बेंटिंग का जो मुख्य कार्य हुआ है इस देश में, उन्होंने सती प्रथा का भी उन्मूलन किया, ठगी प्रथा का भी उन्मूलन किया। ठगी प्रथा में भी एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो ठग में शामिल होते थे, जो गिरोह शामिल होता था, वो गिरोह केवल इसलिए लोगों को गुमराह करके, यात्रियों को गुमराह कर लेता था और उनकी हत्या कर देता था। और वे इसमें पकड़ाए जाने पर कहा करते थे कि ये इससे काली माता प्रसन्न होती। तो इस प्रकार इस देश में अतिशोक्ति की भी पराकाष्ठा थी, अंधश्रद्धा की भी पराकाष्ठा थी, तो उसको समाप्त करने का काम लॉर्ड बेंटिंग ने किया। शिक्षा के सुधार किए, ऐसे तमाम सुधार है इस देश में। रेल से लेकर, डाक से लेकर, प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर, कलेक्टर से लेकर, राज्य व्यवस्था से लेकर, सड़क व्यवस्था से लेकर, सामाजिक सुधार से लेकर इतने जबरदस्त सुधार किए जो आगे जाकर 1774 में एक बड़ी ताकत के रूप में एक रेगुलेटिंग एक्ट सामने आया। 1764 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई, यानी कि जो जितने भी अंग्रेजी प्रशासक इस देश में आए, उन वायसराय आए, उन्होंने इस देश में अमूलचूल परिवर्तन किया। इसलिए स्वतंत्रता सीरीज की इस तीसरे भाग में अंग्रेजों के द्वारा किए गए सुधारों पर भी नजर डालने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे 1857 के संग्राम का। तब तक आपका बहुत ख्याल रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये सीरीज आपको कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।